नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पेट स्पेशल के लिहाज से इस समय पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज हम बात करेंगे इस चौथे वीडियोज़ की, जिसमें पेट से रिलेटेड सारी बातें हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पेट की बात हो रही है दोस्तों, पेट स्पेशल। हालाँकि ये मैटर हर जगह काम देंगे, लेकिन पेट का एग्ज़ाम जस्ट आपके सामने है, 28-29 को स्टार्ट हो रहा है और उस लिहाज से समय बड़ा कम है। इधर दशहरा की छुट्टी और इधर दुर्गा पूजा की छुट्टी में आप लोगों की तैयारी पे थोड़ा-सा रोक लगा दिया था, लेकिन तैयारी को हमें धार देते रहना है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसी के अंतर्गत। अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था 1857 की क्रांति से लेते हुए 1919 के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, है ना? उसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919। इसके लिए थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा-सा पीछे चल के आपको इसके बैक फ्लैश में ले चलते हैं और आप पाएँगे कि बैक फ्लैश में ही इसके आंदोलन की घटना का जो है आधार तैयार होता है। आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब होता है? 1914 से 1918 तक दोस्तों, यही ना होता है? 1918 तक। अब इसमें दो देश थे, एक मित्र राष्ट्र थे जिधर यूएसए, है ना, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे बड़े अमीर और मजबूत देश थे। एक तरफ आपके ध्रुवीय राष्ट्र थे। ध्रुवीय राष्ट्र में दोस्तों जापान, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, इटली भी था, इसमें और भी छोटे छोटे देश थे, और एक तुर्की भी था। अब देखिए, ये तुर्की जो है, ये याद रखिएगा मुस्लिम बाहुल है। और यहाँ पर जो खलीफा है ना, इसको जो भारतीय हैं यह अपना खलीफा मानते हैं, अपना खलीफा मानते हैं। और इस युद्ध में जो भारतीय मुसलमान हैं, ध्यान रखिएगा, भारतीय मुसलमान यह एक शर्त लगाते हैं अंग्रेज़ों से कि हम आपका तभी साथ देंगे जब आप युद्ध जीतने के बाद तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं होना चाहिए, तुर्की का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो ही भारत के हिंदू और मुस्लिमों के सहयोग से इन मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, तो जो ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन है, ये क्या कर देता है? तुर्की का विभाजन कर देता है। अब तुर्की का जब विभाजन होता है, तो इस विभाजन के बारे में पर्दाफाश करते हैं अली बंधु, जिसमें एक का नाम था शौकत अली, ठीक है ना, और एक जो था शौकत अली, और एक जो व्यक्ति था दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली। इन दोनों की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम था कामरेड। इसमें इन्होंने तुर्की के विभाजन की घोर निंदा कर देते हैं। और यह भाई पत्रिका है तो इसको पढ़ेंगे बहुत से लोग। इसी पत्रिका को पढ़ते हैं महात्मा गांधी पढ़ते हैं इसको, एम के जी, मोहनदास करमचंद गांधी पढ़ते हैं, और ये सुझाव देते हैं अली बंधुओं को कि आप लोग क्या करो, खिलाफत आंदोलन शुरू करो, अब खिलाफत आंदोलन की बात जब करते हैं महात्मा गांधी, तो
तो अली बंधु कहते हैं कि देखो बापू, हमारा काम या हमारा जो सामर्थ्य है वो पत्रिका में हमने निंदा कर दी वहीं तक है, हम आंदोलन नहीं चला सकते। तो ये कहते हैं, कह रहे टेंशन काहे ले रहे हो, हम हैं ना, तुम लोग शुरू तो करो, हम हैं। और उनकी बात सुन करके खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब इन अली बंधुओं के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, अली बंधुओं के द्वारा स्टार्ट होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बहुत जल्द ही यह असफल भी हो जाता है। अब समझिए, खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का साथ जो अली जिन्ना है, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, ये कहता है कि भैया हम साथ नहीं देंगे, खिलाफत आंदोलन का हम साथ नहीं देंगे, जिन्ना साथ नहीं आता है। अब देखिए 24 नवंबर 1919 में आंदोलन शुरू होता है और जून 2020 में, ध्यान रखिएगा, जून 2020 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब यह समाप्ति की बात जब महात्मा गांधी को पता चलती है तो उनको लगता है यार ये तो हिंदू और मुस्लिम एकता का बड़ा बढ़िया अवसर है, क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। यह देश भी इसे ही चाहता है और इस समय की मांग भी यही है कि हिंदू मुस्लिम मिल कर के लड़ेंगे, तभी अंग्रेज़ों से हम जीत पाएंगे। अब होता क्या है कि अब यहाँ पर जब खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है और यहाँ पर जो हिंदू प्लस मुस्लिम एकता का काफ़ी अच्छा मतलब एक उदाहरण कह सकते हैं या अवसर था, जो गांधी जी को लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा बढ़िया अवसर है। और इसी के लिए इसके असफल होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात कही। अब यह असहयोग आंदोलन भी आरंभ किया किसने? अली बंधुओं ने। अब होता क्या है, तो आरंभ किया अली बंधुओं ने, किसको? आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन को। और ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो यह प्रारंभ अली बंधुओं के द्वारा अगस्त 2020 में होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो आरंभ होता है, आरंभ अगस्त 2020 में, अगस्त 2020 में होता है इसका आरंभ। अब अगस्त 2020 में आरंभ होने का मतलब यह है कि ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इस दिन आरंभ न होकर के यह आरंभ होता है 2 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। तो 2 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है और उस खिलाफत आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। और उस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, इसकी बैठक होती है दोस्तों। असहयोग सभा की जो है, कह सकते हैं कि अधिवेशन जो होता है 20 सितंबर 1920 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और वहीं पर अली बंधु भी थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन होता है 1920 का, और इसके हेड थे दोस्तों, जिनकी लाठी खाने से मौत हो गई थी, लाला लाजपत राय। और इसी अधिवेशन में अली बंधु भी बैठे हुए थे। अब होता क्या है कि यहीं पर अली बंधु भी थे, और ये होता है कि इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, उसी में गांधी जी भी बैठे हुए थे। अली बंधु न इधर देखते हैं न उधर, सीधी उंगली किधर करते हैं? गांधी जी की तरफ। अचानक गांधी जी की तरफ उंगली जाती है और गांधी जी को स्वीकार करना पड़ता है कि चलो ठीक है भैया, हम इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ रखिएगा, नेतृत्व के सवाल पर अली बंधु क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व करेंगे। अब देखिए, आपका असहयोग आंदोलन जो है, इसके नेतृत्वकर्ता भी मिल गए
और डेट भी मिल गया कि कब स्टार्ट हुआ था, तो क्यों ना हम इसको अलग से एक टॉपिक के तौर पे बेहतरीन तरीके से तैयार कर ले दोस्तों। संघर्ष करिए दोस्तों। जानते हैं, एक बात मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब मैं छोटा बच्चा था तो घर वाले, अगल बगल वाले कहते थे कि बाहर मत निकल, जून में बड़ी गर्मी होती है ना। जब थोड़ा बड़ा हुआ और दर बदर की ठोकरें खाई तो लोगों ने कहा, सॉरी ठोकरें नहीं खाई, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि यार इसके खून में बड़ा गर्मी है। लेकिन जब और बड़ा हुआ, जिम्मेदारियों को समझा, दर बदर की ठोकरें खाई, तब पता चला कि गर्मी ना तो जून में है, ना तो खून में होती है, बल्कि गर्मी जुनून में होती है। तो वो जुनून वाली गर्मी आप पा लिए, ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग में यूँ ही बैठ जाएँगी, जुनून होना चाहिए। जुनूनी लोगों से तो ईश्वर भी डर जाता है, सरकारें भी डर जाती हैं। ये तो मात्र एक मैटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की अगर हम दोस्तों बात करें, तो असहयोग आंदोलन जो है यह स्टार्ट होता है दोस्तों 2 अगस्त 1920 को। इसका नेतृत्व करते हैं MKG मोहनदास करमचंद्र गांधी। इतनी बात मैंने अभी जस्ट बताई आपको। इसमें दोस्तों कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि इस आंदोलन में जो है सरकार का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं होगा। इसमें दोस्तों 90 लाख लोगों ने अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर, स्कूलों को छोड़ कर के, सरकारी पदों को छोड़ कर के इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र लग जाते हैं दोस्तों। और इसमें शराबबंदी की भी बात की जाती है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है मतलब स्वदेशी अपनाने की बात होती है ना। और इसमें कांग्रेस जगह जगह पर अपना अभियान चलाती है और लोगों को सदस्य बनाती है इस आंदोलन से जोड़ने के लिए। इसी में महात्मा गांधी ने अपना जो पदक था, बोअर पदक, जूलू पदक और केसर-ए-हिंद, इन सबको लौटा दिया सरकार को कि पकड़ो भैया, अपना जो आपने हमको दिया था हमको नहीं चाहिए आपका, ये सारे लौटा दिया। यहीं पे दोस्तों बहुत से हमारे जाबाज लोगों ने, सरकारी वकीलों ने त्यागपत्र दे दिया। पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार कर 8000 नए देसी विद्यालय खोले जाते हैं। 8000 दोस्तों नए देसी विद्यालय खोले जाते हैं और विदेशी सामग्रियों की होली जलाई जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाता है। अब असहयोग आंदोलन जो है शुरू हो चुका है, भयंकर तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई थी। इसी उपलक्ष्य में तिलक फंड बनाया गया था दोस्तों। और उस तिलक फंड में काफ़ी 1 करोड़ रुपए का चंदा जुटा था और उससे लगभग, ध्यान रखिएगा, 1 करोड़, उस समय 1 करोड़ रुपए का चंदा जुटा था और इस 1 करोड़ रुपए से लगभग 2 लाख चरखे बांटे गए थे कि आप सूत काटिए और सूत काट के अपने हाथों का बना हुआ सूत से कपड़ा पहनिए ताकि हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर सकें। और इसी समय भयंकर होली जलाई गई थी विदेशी वस्तुओं का दोस्तों। अब होता क्या है कि दिसंबर 1921 में, ध्यान रखिएगा, मैं असहयोग आंदोलन की बात कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन दिसंबर 1921 में कांग्रेस अधिवेशन होता है और इसमें असहयोग आंदोलन की समीक्षा होती है और महात्मा गांधी कहते हैं कि अब आंदोलन तेज करना होगा। आंदोलन क्या होगा? तेज करना होगा। और तेज करने के दौरान इसमें थोड़ी सी हम बात देखेंगे, एक जिसका नाम है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह दोस्तों यह केरल में होता है। इसी दौरान केरल में होता है। इसमें होता क्या है
कि जो हिंदू जमींदार थे और इधर मुस्लिम किसान थे, इनके बीच में यह मोपला विद्रोह होता है 1921 में, और यह मालाबार तट पे होता है दोस्तों, 1921 में होता है, और यह केरल के मालाबार तट पर होता है मोपला विद्रोह, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि असहयोग आंदोलन के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की भी बात महात्मा गांधी इसी बैठक में कहते हैं। सारी बातें ठीक ठाक चल रही थी, आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, कई कई जगह पे जो है लोगों ने अपनी सरकार मिलकर के बना ली थी, सरकारें चला रहे थे, अंग्रेज वहाँ से लगभग बोरिया बिस्तर बांध के निकलने वाले थे, सारी चीज़ें चल रही थी। और उसी समय महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने क्या किया, एक पत्र लिखा। किसको लिखा दोस्तों? तो ये पत्र लिखा उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग को। लॉर्ड रीडिंग जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था, इसको पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ये खत नहीं, मेरा दिल है, इसे पढ़िए और मेरी मांग भरिए, अर्थात मांग को पूरा करिए। अब इसको समझिएगा, गांधी जी ने पत्र लिखा 1 फरवरी 1922 को, ठीक है ना, और कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर, ये पत्र कब लिखा गया था? 1 फरवरी 1922 को, और इसमें कहा गया था कि 7 डेज, ओनली 7 डेज के अंदर अगर बात नहीं मानी गई, अंदर बात नहीं मानी गई तो हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या करेंगे? चलाएंगे। अब ये चीज़ें, एक सप्ताह का मतलब 8 फरवरी ना, यही बीच में ध्यान रखिएगा, बीच में दोस्तों आता है क्या? 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922, ठीक है ना, 4 फरवरी 1922। इसी दिन एक जगह है चौरी चौरा, जो कहाँ पड़ता है? यूपी के गोरखपुर में, जो यूपी में पड़ता है ना, यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने लगभग 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। सोचिए, जिंदा जला दिया। ये घटना कब घटी? 4 फरवरी 1922 को, और इसके बारे में 10 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चली, ठीक है ना, इसके बारे में गांधी जी को पता चली, और इन्होंने तत्काल 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन क्या किया? वापस ले लिया दोस्तों। अब सोचिए, जिसने वकालत छोड़ी हो उसका क्या होगा, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ी उसका क्या होगा, जिसने अपनी नौकरी छोड़ी उसका क्या होगा, जिसने अपना घर बार छोड़ा उसका क्या होगा, कितने लोग मारे गए उनका क्या होगा। अब सोचिए, ये सारे दबाव को जानते हुए भी महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की जो बुक पढ़ी थी, अनटू द लास्ट, उससे जो इनको अहिंसा के प्रति लगाव हुआ था और हिंसा के प्रति जो घृणा हुई थी, आप समझिए कि उस बुक की शक्ति ने इनको इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया दोस्तों, कि इतना बड़ा जन आंदोलन, विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन को इन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी। क्यों? एक किताब की ताकत इनके साथ थी। सोचिए, किताबों में इतनी ताकत होती है ना, कि अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। तोड़ना तो दूर की बात, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ नहीं सकती। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना, किताबें पढ़िए, क्योंकि जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट जो किताब थी, उसी से इनको अहिंसा के प्रति लगाव हुआ था। काफ़ी इनके मन वृत्ति पर उसका प्रभाव था।
सोचिए उस किताब ने इनको इतना मजबूत कर डाला कि इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने एक झटके में वापस ले लिया। एक झटके में दोस्तों, ये होती है किताब की ताकत। मैं अनुरोध करूंगा इन सारे हमारे वीडियो को देखने वाले अपनी बहनों से, अपने भाइयों से कि कुछ हो ना हो किताबें ज़रूर पढ़िए। किताबें आपके जीवन को एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से देखिए कि आपको मैंने चौरी चौरा कांड भी बता दिया, असहयोग आंदोलन भी बता दिया। अब यहीं से जो ही यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, यम के जी महात्मा गांधी की स्थिति भी कमज़ोर होती है ना भाई। अब जाहिर सी बात है कमज़ोर होती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। 6 वर्ष की सज़ा इनको सुनाई जाती है दोस्तों। और सुनाता कौन है? तो एक जज था, जज का नाम था ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड ये जज था जिसने इनको 6 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन हमारे गांधी जी भी बड़ा जो है समझदार व्यक्ति थे, बड़ा कम समय पर छूट जाते थे क्योंकि इनके पास एक अचूक मंत्र था। आइए देखते हैं वो मंत्र कौन सा था और आप बने रहिएगा दोस्तों। ये मत सोचिए कि ये जो मैटर है ये कम है, इसको अगर आपने नोट कर लिया कापी कलम से तो ये आपके दिमाग में भी बैठेगा और ऐसा बैठेगा कि पूरे जीवन आप चाह कर भी नहीं भुला पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्रूमफील्ड ने जब इनको 6 साल की सज़ा सुना दी, अब ये तो चले गए जेल में। अब पूरा जो भारतीय जनमानस है ना वो काफ़ी निराशा में डूब जाता है। इतना बड़ा आंदोलन दोस्तों वापस हो गया, इतनी बड़ी बात थी। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि यह बात पूरे विश्व में गांधी जी को इतना ऊपर कर दिया था कि भारत में जितनी उनकी निंदा हो रही थी, विदेशों में उनका कद उतना ही बढ़ रहा था दोस्तों। अब दोस्तों गांधी जी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी गिरफ्तार हो चुके हैं ना। और इस गिरफ्तारी के पीछे कौन था? ब्रूमफील्ड। कब गिरफ्तार हुए थे? 10 मार्च 1922 को। और इनको सज़ा सुनाया गया था कितना? 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। अब इसको समझिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका खराब स्वास्थ्य के कारण इनको 1924 में छोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है ना, छोड़ दिया गया। और जब ये आते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं तो ये क्या करते हैं कि दंगे में जितने लोग मारे गए थे, दंगे में मारे गए लोगों के लिए 21 दिन का उपवास रखते हैं। सोचिए अभी स्वास्थ्य इनका सही नहीं था, लेकिन बाहर आते ही फिर इन्होंने 21 दिन का उपवास रख लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये चकमा दे देते थे, बड़ा तेज उपवास रख लेते थे। सबको लगता था कि अब तो बचना मुमकिन नहीं है। अब ये गए, तब तक होता क्या था, पता नहीं कौन सा जूस पी करके ये बच जाते थे और फिर से भारतीय जनमानस में एक नई जान फूंक जाते थे दोस्तों। जब समझ रहे हैं ना। अब देखिए दोस्तों, 21 दिन का उपवास करते हैं। अब इधर क्या होता है, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है एक, जिसको CR दास प्लस मोती लाल नेहरू के माध्यम से इसका गठन किया जाता है। और इसका काम क्या था दोस्तों, इसका जो कार्य था वो था कि सरकार के बीच रहकर सरकार का विरोध करना, ठीक है ना। ये इसका मेन उद्देश्य था कि सरकार के बीच रहकर हम सरकार का क्या करेंगे, विरोध करेंगे दोस्तों।
तो यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि 1922 के बाद 23 दिसंबर 22 में फिर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उस अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता सी आर दास करते हैं और उस अधिवेशन में ये पूछते कि आखिर ये आंदोलन असफल क्यों हुआ। तो किसी ने कहा कि चौरी चौरा कांड की वजह से, किसी ने कहा गांधी जी की मूर्खता की वजह से, किसी ने कहा महात्मा गांधी ने वापस ले लिया इसलिए। उन्होंने कहा ना, ये सारे कारण नहीं थे। उसके कारण थे कि हम सरकार के बीच नहीं थे, और सरकार के बीच नहीं थे तो सरकार की रणनीतियों को समझ नहीं पाए। हो सकता है कि चौरी चौरा कांड सरकार की रणनीति का एक हिस्सा रहा हो। ये बात ना बहुत से कांग्रेसियों को समझ में आती है कि यार ये तो सही कह रहा है बंदा। और वहीं पर फिर कांग्रेस का विभाजन होता है दोस्तों, और इस विभाजन में इस बार कुछ लोग अंग्रेज के विरुद्ध जाने के लिए उस सरकार में घुसते हैं, और कुछ लोग जो कट्टर गांधीवादी थे, गांधी जी के विचारों को मानने वाले थे, वो रुक जाते हैं। अब 24 में जब वापस आते हैं गांधी जी, देखते हैं कांग्रेस से सब लोग गायब। पूछते यार कहाँ हो गया ये कांग्रेस को, हमारे 2 साल न रहते कांग्रेस गई कहाँ, और कांग्रेस के सारे सदस्य कहाँ हैं। तो उसको बताया जाता है गांधी जी को कि प्रभु, ये स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ है उसी में क्या है, लोग चले गए। यानी फिर से कांग्रेस का विभाजन हो गया दोस्तों। अब यह बात जब पता चलती है तो 1924 में बेलगांव का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसका हेड कौन बनते हैं, महात्मा गांधी बनते हैं ना, महात्मा गांधी बनते हैं। पहला ऐसा अधिवेशन और अंतिम ऐसा अधिवेशन इनके जीवन का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं दोस्तों। तो पहला और अंतिम इनका है, एकमात्र अध्यक्षता इन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए बेलगांव अधिवेशन होता है, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं और फिर से कांग्रेस को एक जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों। अब समझिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि गांधी जी जो हैं इनके और सी आर दास इन दोनों के बीच एक समझौता होता है कि लड़ना तो हम दोनों को है, तो ऐसा करो कि तुम चुनाव लड़ो, कांग्रेस अलग से लड़ेगी, लेकिन दोनों लोगों का उद्देश्य एक होगा, क्या, स्वराज प्राप्ति। तो भाई हम अलग से लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़के जीतिए, लेकिन अलग मत होइए, कांग्रेस से अलग मत होइए। तो कांग्रेस में ये बात करते हैं और इस तरीके से फिर से जो है कांग्रेस में होता है, और कुछ दिनों बाद सी आर दास की मृत्यु हो जाती है और जो आपका स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस का हिस्सा बन के रह जाती है। इस प्रकार से लगभग 1923 और 24 की बात हो चुकी है दोस्तों। 1925 में एक कांड होता है जिसका नाम है काकोरी कांड। अब इसी का नाम बदल करके योगी जी ने एक्शन रख दिया। काकोरी एक्शन होता है दोस्तों, जिसमें दिल्ली से माल लेकर जा रही गाड़ी को लूटा जाता है और उस पे से हथियार और कुछ रुपए लूट लिए जाते हैं। हालांकि बाद में पकड़ा जाता है, लोग पकड़े जाते हैं और उनको फांसी की सज़ा होती है, ठीक है ना। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों तो हम लोग बात करेंगे इसके आगे की। अब यह लगभग समाप्ति की ओर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर एक बात आपको समझ में आ रही होगी और आप तन्मयता से इसका नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बना के पढ़िए और लग जाइए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, ठीक है ना। और पुराने साथी हैं तो आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।